बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे माजूर अफराद, माजूर बहन भाइयों के हुकूक के बारे में और साथ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनिफिशियरी कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, माजूर अफराद के बारे में स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूं कि वो अपने हुकूक, चाहे वो छोटे से छोटा हुकूक हो या बड़े से बड़े हुकूक हों, वो बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बल्कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े बल्कि हर इदारे से यकसा बुनियादों पर वो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो हम पहली दफा सोच रहे हैं, पहली दफा सुन रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मेरे दोस्तों, ये मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह मुमकिन है? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन। लेकिन मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि अपने हुकूक लेने के लिए, अपनी आवाज मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए कुछ ना कुछ मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। एक मनसूबाबंदी के साथ चलना होता है। इत्तेहाद, इत्तफाक और यगानगत के पहलुओं पर भी गौर करना होता है, उसे भी मद्देनजर रखना होता है। तो आज हम इस छोटे से व्लॉग में इसी चीज पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी कोई कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। खासकर मैं अपने माजूर बहन भाइयों के हवाले से बात करूंगा कि दोस्तों, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बल्कि पूरी दुनिया में एक कानून तो माना जाता है, और वो ये कि अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं, अपने हुकूक मनवाना चाहते हैं, अपनी बात को सुनवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखें माथे पर रखना होंगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बिल्कुल इसकी छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं, 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया था और उससे कुछ अफराद शहीद भी हुए थे। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और इस जवाब के बाद ये हुआ कि दोनों ताल्लुकात फिर नॉर्मल हो गए और वहां से एक मैसेज आया कि हम दोनों बरादर मुल्क हैं और हम दोस्ताना ताल्लुकात को कायम रखेंगे। इसी तरह आपको याद होगा 1998 में जब एटमी धमाके किए भारत ने, तो उस वक्त उसकी आंखें माथे पर आ चुकी थी। ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान को कच्चा निकल जाएगा। पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में 1-2 एक्स्ट्रा एटमी धमाके कर दिए। तो क्या हुआ कि सरहद पार उस तरफ भी नरमी आ गई और दोनों ने बातचीत का अमल जारी कर दिया। कहने का मकसद ये है कि आपको भी अपने हुकूक के लिए जागना होगा, आवाज बुलंद करना होगी, आपको अपनी आंखें माथे पर रखना होगी। मेरे खासकर वो बहन भाई जो बहुत ही ज्यादा मुतवसत हैं, गरीब हैं, और खासकर मेरे माजूर बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी अच्छी जिंदगी गुजारने का उतना ही हक है जितना कि एक नॉर्मल शख्स को हक है, जितना कि एक आम शख्स को जिंदगी गुजारने का हक है, जितना कि एक अमीर शख्स को जिंदगी गुजारने का, अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है, जिस तरह की एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है, इसी तरह बिल्कुल आपको भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी तंगदोद करनी होगी और आपको अपनी आवाज बुलंद करना होगी और अपनी आवाज, अपना एहतजाज, अपना सवाल हुकाम बाला तक पहुंचाना होगा। लेकिन ये सब काम कैसे होगा? इसके लिए एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, आपके अंदर इत्तेफाक होना चाहिए, आपको एक छत तले जमा होना चाहिए, आपके लिए कोई लीडिंग करने वाला होना चाहिए, आपको कोई लीड करे। जैसे कि सियासत के अंदर पार्टियां उस वक्त आगे बढ़ती हैं जब उन्हें कोई लीड करता है, अवाम जलसे जुलूसों में तब निकलती है जब उनका लीडर खुद मैदान में खड़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोई लीड करने वाला नहीं होगा, आपके अंदर यगानगत नहीं होगी, आपके अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, तो आप यकीन करें कि आपकी बात आपके घर वाले भी नहीं सुनने वाले। यहां पर यह बात सच है, लेकिन कड़वी जरूर है। मेरी बात हो सकता है कि आपको ये कड़वी लग रही हो, लेकिन ये सच है कि आपकी बात आपके हमसायों में, आपके घर में भी नहीं सुनी जाएगी जब तक कि आपके अंदर इत्तेफाक, आपके अंदर दलील मौजूद नहीं होगी। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे माजूर बहन भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप भी देखे हैं, मैंने फेसबुक पेजेस भी देखे हैं, मैंने फेसबुक के ग्रुप्स भी देखे हैं, यूट्यूब पर चैनल्स भी देखे हैं, लेकिन हर एक अपनी ही धुन में मगन है, अपनी बात करता है और अपनी ही बात को आगे बढ़ाता है। वो मुत्तहद होने की बात नहीं करता, वो इकट्ठा लेकर चलने की बात नहीं करता। यही वजह है कि आप माजूर बहन भाई खासकर आज कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लाखों करोड़ों ऐसे नॉर्मल घराने मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन यहां पर माजूर अफराद के लिए कोई नहीं सोच रहा कि जो चल फिर नहीं सकते, जो उठ बैठ नहीं सकते, जो अपना काम नहीं कर सकते, जो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, और वो इस वक्त बज़ाहिर अपने घर वालों पर, इस माशरे पर बोझ नजर आते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जिस दिन आपने इत्तेफाक, इत्तेहाद, यगानगत से काम लिया, उस दिन आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। उस दिन आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके आने वाली नस्लों की भी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे माजूर बहन भाई, खासकर मैं माजूर बहन भाइयों को आज मुतवज्जा करना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं करना चाहते? तो दोस्तों, यहां पर आपने ये बताना है कि क्या माजूर अफराद का ये हक नहीं है कि वो एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें? आज हर माजूर फर्द अपने घर के अंदर ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने आप को खुद बोझ तस्वुर कर रहा है, वो अपने आप को गुनहगार तस्वुर कर रहा है, वो ऐसा समझता है कि वो अपने वालिदैन पर, अपने बहन भाइयों पर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर ऐसा काम करना है कि माजूर अफराद को भी रोजगार मिले, माजूर अफराद को भी अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए, एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि ऐसी जिंदगी गुजारें, एक ऐसा रोजगार उन्हें भी मिले कि वो अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने दोस्तों में इज्जत के साथ जी सकें, सर उठाकर जी सकें, और उनके वालिदैन फख्र करें कि उनका बेटा, उनकी बेटी
उनके बोझ में उनका सहारा बनी हुई है। ना सिर्फ अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए सहारा बने हुए हैं, बल्कि वो काम काज करके रोजगार कमाकर वो मुआशरे के लिए भी एक अच्छा और सूदमंद माहौल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर आखिर में मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि आपने ये काम करना कैसे है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी डायरेक्शन है और इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे। यानी सबसे पहले आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एक ही छतरी के नीचे आना होगा। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ जिसे आपने ज्वाइन करना होगा, एक चैनल दे रहा हूँ व्हाट्सएप का जिसे आपको ज्वाइन करना होगा, और साथ में मैं आपको फेसबुक पर भी एक पेज दे रहा हूं जिस पर आपकी आवाज बुलंद की जाएगी, और इसी तरह ये चैनल भी आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना है। इस एक प्लेटफॉर्म के बाद जमा होने पर आपकी आवाज, आपके ट्रेंड्स, आपके मसाइल एक ही प्लेटफॉर्म से उजागर किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचेगी, असेंबली तक पहुंचेगी, सदर तक पहुंचेगी, वजीर आजम तक पहुंचेगी, ना सिर्फ वजीर आजम तक पहुंचेगी बल्कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर भी यह आवाज सुनी जाएगी। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आना होगा और एक ही प्लेटफॉर्म से आपको आवाज बुलंद करना होगी और इत्तेहाद के साथ चलना होगा। दोस्तों, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के जो कि मैंने आपको बताए हैं, इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि आपकी आवाज, आपके हुकूक की आवाज घर घर में पहुंच जाएगी, पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और हुकाम बाला तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।